ये 9th के बोर्ड एग्ज़ाम का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसे पूछा गया था 2021 2022 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पहले पैसेज है। इन 1992, a brave 12-year-old girl from Vancouver stood up in front of the UN delegates at the Earth Summit in Rio de Janeiro and read a heartfelt speech about the demise of humanity and the environment and what needs to be done to make things better. वैंकूवर के बारे में पहले जान लीजिए। ये एक सिटी है जो कनाडा में है, और रियो ड जेनेरो ये भी एक सिटी है, लेकिन ये ब्राज़ील में है। 1992 में एक बहादुर लड़की जो 12 वर्ष की थी, वैंकूवर की थी, वो यूएन डेलीगेट्स के सामने खड़ी हुई। यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हिंदी में कहते हैं, उसके प्रतिनिधियों के सामने खड़ी हुई, जो एक अर्थ समिट मतलब होता है शिखर वार्ता, जो बहुत बड़े स्तर की मीटिंग होती है दो देश या दो से अधिक देश के नेताओं के बीच में, उसे समिट कहते हैं। तो ये अर्थ समिट जो रियो डे जेनेरो जो ब्राज़ील का एक सिटी है, वहाँ पर आयोजित किया गया था। उस समिट में, उस शिखर वार्ता में यूएन के जो प्रतिनिधि थे, उनके सामने 12 वर्ष की एक बहादुर लड़की वैंकूवर की जो थी 1992 में खड़ी हुई, और उसने एक मतलब बहुत भावनाओं से भरा एक स्पीच दिया, जो पूरे हृदय से उसने स्पीच दिया। वो स्पीच था मानवता के अंत के बारे में, मानवता और एनवायरनमेंट का जो अंत हो रहा है, मतलब उसमें जो विफलताएं आ रही हैं, जो कमियां आ रही हैं, उसके बारे में ये स्पीच थी उसकी। और उस स्पीच में ये बात भी थी कि क्या किए जाने की ज़रूरत है कि चीज़ें और बेहतर हो सके। Since then, she is known as the girl who challenged the world for 6 minutes. उस समय से उस लड़की को जाना जाता है उस लड़की के रूप में जिस लड़की ने पूरी दुनिया को 6 मिनटों के लिए शांत कर दिया था, चुप करा दिया था अपने भाषण से। हर स्पीच इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैव लिसन टू इट साइलेंटली विदाउट ब्लिंकिंग। उसका जो भाषण है पूरी दुनिया में फेमस है, और लाखों लोगों ने इसे सुना है, बिल्कुल चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ, बिना पलकों को झपकाए। सुजुकी was just 9 years old when she started an environmental children's organization with a small group of other children, and they raised the money to attend the UN Earth Summit. सुजुकी मात्र 9 वर्ष की थी जब उसने इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, इसकी शुरुआत की थी, और एक छोटे से बच्चों का छोटा सा ग्रुप था, और उस ग्रुप के ज़रिए इस ऑर्गेनाइजेशन की उसने शुरुआत की, और उन लोगों ने यूएन अर्थ समिट में जाने के लिए, उसमें उपस्थित होने के लिए पैसे इकट्ठे किए। 9 वर्ष की थी। अब इसको फिर वहाँ पर भाषण देने का मौका मिला, तब तक उसकी उम्र 12 वर्ष हो चुकी थी। Who delivered the heartfelt speech at the World Summit? Who delivered the heartfelt speech at the World Earth Summit in 1992? ये तो क्लियर है बात। इसका आंसर होना चाहिए सी, सुजुकी। Where was the World Earth Summit held in 1992? 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर है रियो डा जेनेरो, जो ब्राज़ील का एक शहर है। What was the theme of speech given by Suzuki? सुजुकी के भाषण का थीम क्या था? वो किस बारे में भाषण उसने दिया था? स्पीच उसकी किस बारे में थी? तो वो डिमाइस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द एनवायरनमेंट, अर्थ समिट, एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएन डेलीगेट्स, ये था ए। डिमाइस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द एनवायरनमेंट।
नंबर 4, व्हाट मेड सुजुकी वर्ल्ड वाइड फेमस? किस चीज़ ने सुजुकी को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बना दिया, फेमस बना दिया? इसका आंसर होना चाहिए हर 6 मिनट इंस्पायरिंग स्पीच। इसके 6 मिनटों का जो इंस्पायरिंग इसकी स्पीच थी, भाषण उसका था 6 मिनटों का, उसने उसे पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द वर्ड डेलीगेट्स मीन? डेलीगेट का मतलब क्या है ये बताना है। तो डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। इन इंग्लिश वी कैन से रिप्रेजेंटेटिव्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। Students in the 6th grade of a certain school in Navi Mumbai love their history lesson thanks to a novel teaching aid. ये नवी मुंबई के एक स्कूल में 6ठी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो अपने हिस्ट्री लेसन्स को बहुत पसंद करते हैं, और ऐसा हो रहा है एक नए टीचिंग एड की वजह से। नवल मीन्स नया, अलग। टीचिंग एड मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसका इस्तेमाल शिक्षक करते हैं, जैसे बुक है या चॉक है, डस्टर है, और कोई दूसरी चीज़ें हैं, तो जिसका इस्तेमाल करके टीचर बच्चों को सिखलाते हैं वो है टीचिंग एड। तो एक नया टीचिंग एड के इस्तेमाल की वजह से नवी मुंबई के नवी मुंबई में क्लास 6 के जो विद्यार्थी हैं वो हिस्ट्री लेसन को बहुत पसंद करते हैं। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग गिवन द फैक्ट देयर स्टडी मटेरियल्स इंक्लूड्स comic books and they use their textbooks for reference to put things into perspective। यह आश्चर्य की बात नहीं है इस बात को कि उन लोगों को जो स्टडी मटेरियल जो उन लोगों के लिए है उसमें शामिल है कॉमिक बुक्स, और ये शामिल है और वे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके अलावे वे टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल रेफरेंस के लिए करते हैं ताकि सारी चीज़ों पर वो बुद्धिमानी पूर्वक विचार कर सके, सारी चीज़ों को बढ़िया से समझ सके। वो इस्तेमाल करते हैं कॉमिक बुक्स का, मतलब ऐसी किताब जिसमें पिक्चर्स बनी होती हैं, उसे कहते हैं कॉमिक बुक। ठीक है। Besides, students are encouraged to tap their sources of information as well। टैप मीन्स होता है इस्तेमाल करना। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वो इंफॉर्मेशन के दूसरे सोर्सेज जो भी हों उसका भी इस्तेमाल कर सकें। ड्यूरिंग हिस्ट्री क्लासेज स्टूडेंट्स पोर ओवर कॉमिक स्ट्रिप्स ऑफ हिस्ट्री पीरियड्स, enact characters of emperors and tyrants and have animated discussions on the subject। हिस्ट्री लेसन्स के दौरान विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉमिक स्ट्रिप को ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, जो अलग अलग हिस्ट्री पीरियड के होते हैं उनको देखते हैं, और जो इसमें एम्पेरर्स होते हैं, टायरेंट्स मतलब होता है तानाशाह होते हैं, जो सम्राट होते हैं, उनके पात्रों का वो मंचन करते हैं, उनकी भूमिका को वे लोग खुद निभाते हैं, और वो उस सब्जेक्ट के बारे में एनिमेटेड डिस्कशन करते हैं, मतलब जोश से भरा हुआ उस पर डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्कूल प्रिंसिपल द कॉमिक स्ट्रिप फॉर्मेट एंड विजुअल्स अपील टू द स्टूडेंट। स्कूल के प्रिंसिपल के अनुसार से कॉमिक स्ट्रिप का जो फॉर्मेट है और विजुअल्स दो बच्चे को उपलब्ध कराया जाता है, ये सब बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं। हिस्टोरियन फील्स दैट यूजिंग कॉमिक्स इन स्कूल इज़ अ ग्रेट आइडिया। एक इतिहासकार हैं, उनका ये मानना है, वो ऐसा महसूस करते हैं कि कॉमिक्स का इस्तेमाल करना स्कूल में ये एक बहुत ही शानदार आइडिया है, बड़ा आइडिया है। कॉमिक्स एंड एक्टिंग हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर एक्चुअली थिंकिंग। कॉमिक्स और एक्टिंग करना अलग अलग पात्रों का जो मतलब जो इसमें तानाशाह थे, सम्राट थे, उनका एक्टिंग करना स्टूडेंट को ये सहायता पहुंचाता है कि वे समझ सकें कि उस स्टोरी में, जो इतिहास की स्टोरी है, उसमें पात्र क्या सचमुच सोच रहे हैं। इसको समझने में उन्हें सुविधा होती है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट मेक्स द स्टूडेंट्स ऑफ नवी मुंबई लव देयर हिस्ट्री लेसन। क्वेश्चन ये है कि नवी मुंबई के जो स्टूडेंट हैं वो चीज़ क्या है जो नवी मुंबई के स्टूडेंट्स को ऐसा बना देता है कि वे अपने हिस्ट्री लेसन्स को, हिस्ट्री के जो लेसन्स हैं उनसे वो प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। वो चीज़ क्या है? तो अगर अभी अभी आपने सुना है, ये बात समझ में आ रही होगी, इसका आंसर होना चाहिए क्या? नॉवेल टीचिंग एड, स्टडी मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स, कॉमिक्स बुक्स। वो है नॉवेल टीचिंग मेथड्स, मतलब पढ़ाने का ये एक नए किस्म का जो टीचिंग एड जो इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से ये सब संभव हो पा रहा है। व्हाट इज़ नॉट अ रीज़न फॉर हिस्ट्री बीइंग इंटरेस्टिंग। वो कारण क्या है जिसकी वजह से हिस्ट्री इंटरेस्टिंग नहीं है? जो कारण नहीं है वही यहाँ पर आंसर होगा। द इनैक्ट कैरेक्टर्स ऑफ इम्पेरर्स एंड टायरेंट्स। वे लोग इम्पेरर्स के, तानाशाह के कैरेक्टर का मंचन करते, उसकी भूमिका निभाते हैं और इतिहास की वजह से इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। दे नेवर यूज़ देयर टेक्स्ट बुक्स फॉर टीचिंग। वे लोग अपने टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं पढ़ाने के लिए। ये कभी नहीं करते हैं। चलिए, ये बात तो, इसकी वजह से इतिहास जो है, हिस्ट्री इंटरेस्टिंग बनता है, ये तो नहीं हो सकता। तो ये लग रहा है सही। और दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आर इंकरेज टू टैप अदर सोर्सेज। स्टूडेंट को ये इंकरेज किया जाता है ताकि वो दूसरे सोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। इतिहास इसकी वजह से इंटरेस्टिंग बनेगा, ये भी सही लग रहा है। स्टूडेंट्स हैव एनिमेटेड डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स लोग उस सब्जेक्ट के बारे में जोशीला डिस्कशन करते हैं, इससे भी इतिहास इंटरेस्टिंग बनेगा, यानी इसका आंसर होना चाहिए बी। दे नेवर यूज देयर टेक्स्ट बुक्स फॉर टीचिंग। Why does historian feel that using comics in schools is a great idea? इतिहासकार क्यों ये अनुभव करता है कि कॉमिक्स का इस्तेमाल करना स्कूल में एक ग्रेट आइडिया है? इट हेल्प्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर एक्चुअली थिंकिंग। ये सहायता पहुंचाता है स्टूडेंट को ये समझने में कि स्टोरी में जो कैरेक्टर हैं वो सचमुच क्या सोच रहे हैं। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है? इट हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न द सब्जेक्ट इन अ बेटर वे। ये स्टूडेंट की सहायता पहुंचाता है कि वो सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझ सके। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू इनेक्ट द रोल्स ऑफ इम्पेरर्स एंड टायरेंट्स। ये बच्चों को सहायता पहुंचाता है कि वो इम्पेरर्स और टायरेंट्स जो तानाशाह हैं उनके रोल का वो मंचन कर सकें। इट हेल्प स्टूडेंट्स टू स्टडी द कॉमिक स्ट्रिप्स इन अ बेटर वे। ये सहायता पहुंचाता है ताकि वो कॉमिक स्ट्रिप्स को बेहतर तरीके से पढ़ सकें। आंसर जब भी पैसेज का देते हैं, ये ज़रूरी होता है कि जो इन्फॉर्मेशन पैसेज में दी गई है उसी के बेसिस पर ही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो है इट हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर एक्चुअली थिंकिंग। यही इसमें दिया हुआ है पैसेज में, इसलिए यही इसका आंसर होना चाहिए। चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द अबव पैसेज। इसके अनुसार से पैसेज के अनुसार से सबसे अच्छा टाइटल क्या हो सकता है वो बताना है। हिस्ट्री इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट, हिस्ट्री बिकम्स फन एट दिस स्कूल। ये तो सही लग रहा है। अ ग्रेट आइडिया ऑफ हिस्टोरियन, हिस्टोरियन का ग्रेट आइडिया, ये कुछ खास बात नहीं है इसमें। लर्निंग हिस्ट्री इजी, इतिहास सीखना आसान है। तो इसका आंसर तो बी भी लग रहा है, डी भी लग रहा है। बी जो है पार्टिकुलर स्कूल के बारे में, डी जो है वो जनरल बात है। तो यहाँ पार्टिकुलर स्कूल के बारे में बात हो रही है, तो आप इसका आंसर बी मान सकते हैं, मानना अच्छा रहेगा। हिस्ट्री बिकम्स फन एट दिस स्कूल, ठीक है। यहाँ पर इतिहास एक मतलब आनंद बन जाता है, उसके बारे में बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द अपोजिट एंड और एंटोनिम ऑफ टैलेंट का उल्टा क्या होता है वो बताना है। टैलेंट मतलब होता तानाशाह, इसका क्रूएल मतलब हुआ कठोर, एंजल मतलब हुआ बहुत दयावान व्यक्ति, डिक्टेटर मतलब हुआ तानाशाह जो कि टैलेंट का सेम मीनिंग वाला वर्ड है। मॉडरेटर मतलब हुआ समझौता करा देने वाला। तो टैलेंट हुआ तानाशाह, मतलब एक्सट्रीम लेवल की क्रूरता उस इंसान में होती है। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, जिसमें बहुत अधिक दया होती है इस इंसान में। आगे बढ़ते हैं। झारखंड साल
झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑल्सो ब्लैंक एज झारक्राफ्ट इज एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ऑल्सो के बाद देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन होना चाहिए नोन हो सकता है, नोन होना चाहिए। ये अब इसको क्या हो गया, हाँ नोन मतलब झारखंड सिल्क टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि झारक्राफ्ट के रूप में भी जाना जाता है, ऑल्सो नॉन एज, ठीक है, इज एन एजेंसी ऑफ झारखंड 2006 यहाँ पर होना चाहिए इस्टेब्लिश्ड मतलब 2006 में स्थापित, जो कि जिसके बारे में बात हो रही है झारक्राफ्ट 2006 में स्थापित इसका अर्थ होगा विथ द ऑब्जेक्टिव टू डेवलप एंड सपोर्ट सेरिकल्चर फार्मर्स वीवर्स आर्टिजन्स ऑफ झारखंड, जिसका उद्देश्य था, इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी कि सेरिकल्चर फार्मर, सेरिकल्चर मतलब होता है जो रेशम कीट का जो पालन करने का जो काम होता है उसे सेरिकल्चर कहते हैं, मतलब रेशम के कीड़े का पालन करना और फिर रेशम का उत्पादन करना, ये सेरिकल्चर है। तो सेरिकल्चर के फार्मर, इससे जुड़े हुए जो फार्मर होते हैं, वीवर्स होते हैं, जो बुनकर होते हैं, आर्टिजन मतलब जो कारीगर लोग होते हैं झारखंड के, ये सब इनको सपोर्ट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। वर्कशेड्स ब्लैंक विद इन द झारक्राफ्ट विलेज वर्कशेड, हाँ तो इसको ध्यान से देखते हैं क्या होगा। वर्कशेड हाँ वर्कशेड हैव वर्कशेड्स हैज़ वर्कशेड्स है तो हैज़ बीन तो हो ही नहीं सकता, इज नहीं होगा, इज नहीं होगा, ये प्लूरल है तो प्लूरल होगा, ये लग रहा है हैव बीन बिल्ट। वर्कशेड्स को बनाया गया है विद इन द झारखंड विलेज, झारखंड विलेज के अंदर ही बनाया गया है विथ ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज़ फॉर द आर्टिजन्स एंड वीवर्स टू वर्क एट द, सारी सुविधाओं के साथ बनाया गया है ताकि आर्टिजन जो कारीगर लोग हैं, बुनकर लोग हैं, वो अपने घरों के क्या नियरेस्ट प्लेसेस नियरर, हाँ ये होना चाहिए नियरेस्ट प्लेसेस, ठीक है। नियरेस्ट सुपरलेटिव है, मोस्ट सुपरलेटिव है, तो दो सुपरलेटिव का इस्तेमाल एक साथ नहीं करते हैं, द लगा हुआ है यानी सुपरलेटिव की यहाँ जरूरत है। मॉडल टाउन, ये एक लेटर है रांची, अक्टूबर 2021 22 अक्टूबर 2021 के को ये लेटर लिखा गया था। डियर ब्रदर, आई एम एक्सट्रीमली ब्लैंक टू लर्न दैट यू ब्लैंक सिक्योर पोजीशन इन द क्लास 10 एग्ज़ाम। तो डियर ब्रदर आई एम एक्सट्रीमली, मैं बहुत उदास हूँ, खुश हूँ, शॉक्ड हूँ, सरप्राइज्ड हूँ, नहीं यहाँ पर सही लग रहा है ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें क्लास 10 के एग्ज़ाम में पहला पोजीशन मिला है। तो यू के बाद आर नहीं, हैज़ नहीं, हैड भी नहीं, मिला है, तो हैव सही है, सी सही होगा, ठीक है। प्लीज़ माई हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, मेरे हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन को तुम क्या करो, एक्सेप्ट टेक गिव, हाँ ये एक्सेप्ट स्वीकार करो, मेरी बधाइयों को तुम स्वीकार करो अपनी सफलता पे। आई एम श्योर यू विल कीप वर्किंग हार्ड एंड विल, मुझे विश्वास है कि तुम कड़ी मेहनत करते रहोगे और फील प्राउड इन क्लास 12 एज वेल, और क्या करोगे, हाँ मेड, यू विल के बाद कभी भी नहीं मेड हो सकता है, मेकिंग भी सही नहीं है, मेक्स हो ही नहीं सकता ग्रामेटिकली, यहाँ सिर्फ मेक हो सकता है। यू विल गो, यू विल लाफ, यू विल डांस, यू विल सिंग, ऐसा होता है, तो यू विल मेक, मुझे ये विश्वास है कि तुम कड़ी मेहनत करते रहोगे और क्लास 12 में भी हम लोग को मतलब प्राउड फील करवाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रामर का क्वेश्चन है। माई पेरेंट्स, हाँ माई पेरेंट्स ब्लैंक एब्रोड एवरी ईयर, माई पेरेंट्स के बाद है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। ये जिस तरह एवरी ईयर है, ये संकेत इस बात का दे रहा है कि बात प्रेजेंट की हो रही है। विजिट्स ग्रामेटिकली हो नहीं सकता, ये सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट प्लूरल, ये होगा नहीं। विजिटिंग ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई एक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत होती, अगर वो रहता तो इस विजिटिंग चल सकता था, इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा विजिट का इस्तेमाल करना कि मेरे माता पिता हर साल विदेश जाते हैं। शी ब्लैंक फॉर मी एट द स्टेशन सिंस 2 o'clock, शी के बाद यहाँ पर वेटिंग सही नहीं होगा, एक्सिलरी वर्ब यहाँ नहीं है। हैज़ बिन या
हैज़ वेटिंग ये ग्रामेटिकली होता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। इज़ वेटिंग इसलिए नहीं सही कि सिंस 2 o'clock है, यानी यहाँ पर बात हो रही है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, इसलिए यहाँ सही होगा शी हैज़ बिन वेटिंग। माई ब्रदर ब्लैंक स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मेरा भाई क्या बात क्षमता की हो रही है, तो यहाँ सही आंसर होना चाहिए कैन, मेरा भाई इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता है। शी ब्लैंक ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 12, वह 12 वर्ष की उम्र में कार चला सकती थी, गुड सही है। ब्लैंक में गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ईश्वर आपको अच्छा हेल्थ दे और खुशी दे, तो यहाँ में इस तरह के सेंटेंस में का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस, इस तरह के सेंटेंस बनते हैं मे से। नेक्स्ट, बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड पपील, अल्बर्ट आइंस्टीन खराब विद्यार्थी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिख, MUNICH, इसे म्यूनिख पढ़ते हैं। म्यूनिख इज़ अ सिटी इन जर्मनी, म्यूनिख जर्मनी का एक शहर है। वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन खराब स्टूडेंट नहीं थे, वो हाई स्कूल गए, म्यूनिख में गए थे, जहाँ उनका परिवार आ गया था जब अल्बर्ट आइंस्टीन की उम्र केवल 15 महीने थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, वह हर सब्जेक्ट में लगभग अच्छे मार्क्स प्राप्त करते थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, आइंस्टीन स्कूल के जो कठोर नियंत्रण को से वो नफरत करते थे, उनको ये बहुत बुरा लगता था, अक्सर अपने टीचर के साथ वो बहस करते थे। एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की उम्र में, आइंस्टीन फेल्ड सो स्टाइफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने खुद को इतना दबा हुआ महसूस किया कि उन्होंने उस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज, इस पैसे के आधार पर बताना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कैसे स्टूडेंट थे। एवरेज, बैड, ब्रिलियंट, ऑर्डिनरी। यहाँ जिस तरह की बात हो रही है वो बैड स्टूडेंट नहीं थे और लगभग हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाते थे, ये नहीं लिखा हुआ कि वो बहुत अच्छे मार्क्स लाते थे, इसलिए आंसर इसका ज़्यादा अच्छा रहेगा ए, एवरेज स्टूडेंट। वेयर डिड आइंस्टीन पास द हाई स्कूल एग्जाम, हाई स्कूल एग्जाम उन्होंने कहाँ पास किया, ये बताना है। ये पास किया उन्होंने म्यूनिख में, ठीक है। आइंस्टीन हेटेड स्कूल रेजिमेंटेशन, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट स्पीक अबाउट हिम, आइंस्टीन स्कूल के नियंत्रण को, कठोर नियंत्रण से वो नफरत करते थे, इससे क्या बात समझ में आती वो बताना है। ही वॉज अ बैड पीपल, ही वॉज नॉट अ बैड पीपल, ही लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल, ही डिडंट लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल। इसका डी आंसर होना चाहिए कि उनको अपने स्कूल के रूल्स रेगुलेशंस पसंद नहीं आते थे। व्हाट डज द वर्ड क्लैश्ड का क्या मतलब ये बताना है। क्लैश मतलब वो आर्ग्यू करना, बहस करना, डी इसका आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, वह नहीं करेगा जो आप उसे कहेंगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। वो नहीं करेगा जो आप उसे कहेंगे, इसलिए आइए अपने घरों को मजबूत बनाएं, अपने दरवाजे को मजबूत बनाएं, अपने शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, अपने हृदयों को स्थिर रखें, मतलब घबराने नहीं दें, उन्हें मजबूत बनाकर रखें अपने हृदय को। ऐसा कीजिए और हवा हमारी दोस्त बन जाएगी, हवा से हमारी दोस्ती हो जाएगी। नेम द पोएट हु हैड कंपोज दिस पोएम, उस पोएट का नाम बताना है जिन्होंने इसे लिखा है, तो उस पोएट का नाम है सुब्रमण्य भारती ने इस पोएम को लिखा है। ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, वह नहीं करेगा जो आप उसे कहेंगे, या नहीं करेगी, जो भी है इस पोएम को समझ कर बात अभी आ जाएगी, मैं भी बताने ही वाला हूँ। हु इज़ ही कौन है, तो द विंड, ही का इस्तेमाल यहाँ किया गया है विंड के लिए, वो नहीं करेगा जो आप उसे कहेंगे, ही का इस्तेमाल हवा के लिए किया गया है, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर के अनुसार से विंड जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए ही का इस्तेमाल किया गया है, शी का नहीं। वाई डू वी नीड टू मेक वंस होम्स एंड डोर्स स्ट्रॉन्ग एंड फर्म, क्यों हमें अपने घरों को, दरवाज़ों को मजबूत बनाने की ज़रूरत होती है, क्यों ज़रूरत है। द विंड डिस्ट्रॉयज वीक होम्स,
एंड डोर्स द विंड लव्स वीक होम्स एंड डोर्स मतलब हवा जो है कमज़ोर घरों को दरवाजे को बर्बाद कर देती है। हवा कमज़ोर घरों और दरवाजे से प्यार करती है। स्ट्रॉन्ग होम्स एंड डोर्स आर गुड टू लिव। मजबूत घर और दरवाजे रहने के लिए अच्छे होते हैं। स्ट्रॉन्ग होम्स एंड डोर्स आर ऑलवेज ब्यूटीफुल। मजबूत घर और दरवाजे हमेशा अच्छे होते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। हवा कमज़ोर घरों को और दरवाजे को बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है। इस वजह से हम लोगों को अपने घरों और दरवाज़ों को मजबूत बनाए रखने की ज़रूरत है। ऐसा पोएम में लिखा है। हाउ कैन वी बी फ्रेंड विद द विंड। हम हवा से दोस्ती कैसे कर सकते हैं। बाई मेकिंग वंस होम्स डोर्स बॉडी एंड हार्ट स्ट्रॉन्ग। अपने घर को दरवाज़ों को शरीर को हृदय को स्ट्रॉन्ग बना करके। बाई पेइंग रेस्पेक्ट टू द विंड हवा को मान सम्मान देकर। बाई मेकिंग फ्रेंडशिप विद द विंड हवा से दोस्ती करके। बाई इंजॉइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड हवा की मजबूती का आनंद उठाकर। इस पोएम के अनुसार से इसका आंसर होना चाहिए ए। अपने घरों को दरवाजे को अपने शरीर को हृदय को मजबूत बनाकर। हाउ डिड मार्जी एंड टॉमी यूज टू स्टडी। मार्जी और टॉमी किस तरह से पढ़ा करते थे ये बताना है। इन द स्कूल विथ कंप्यूटर एट होम वे लोग पढ़ते थे। कंप्यूटर उनके घर में होता था। घर में ही कंप्यूटर से पढ़ा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां कौन थे बताना है। बिस्मिल्लाह खां थे ग्रेट शहनाई प्लेयर। वो महान शहनाई वादक थे। फ्रीडम फाइटर वो नहीं थे। पोएट भी नहीं थे। मैजिशियन भी नहीं थे। जादूगर भी नहीं थे। वाई वाज द लिटिल गर्ल अफ्रेड। छोटी लड़की क्यों भयभीत थी। हर फादर वाज हार्श एंड रूड टू हर उसके पिता उसके प्रति मतलब कठोर थे और ऐसा व्यवहार करते थे जो औरों से अलग था। उसमें कुछ असभ्यता भी दिखती थी। हर मदर डिडंट टेक केयर ऑफ हर। उसकी माँ उसका ख्याल नहीं रखती थी। हर ग्रैंड मदर वाज निगलेक्टिंग हर ऑल द टाइम। उसकी दादी उसकी अनदेखी हमेशा करते रहती थी। शी वॉज लोनली एंड हैड नो वन टू टेक केयर ऑफ हर। वो अकेली थी। उसकी देखभाल करने को कोई नहीं था। सही आंसर इसका होना चाहिए ए। हर फादर वाज हार्श एंड रूड टू हर। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कौन सी बात सच नहीं है। ही वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879। ये बात तो बिल्कुल सच है। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। उसके जो साथी जो थे खेलने वाले उसको ब्रदर बोरिंग कहते थे। ये भी सच है। ही वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। वो मैथमेटिक्स में बहुत ही शानदार थे और फिजिक्स में उनको बहुत इंटरेस्ट था। ये भी सही है। ही वॉज मैरिड ओनली वंस। उनकी शादी एक बार हुई थी। ये बात गलत है। तो इसका आंसर होना चाहिए डी। ही वाट वॉज द लास्ट विश ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। खोए हुए बच्चे की अंतिम इच्छा क्या थी। अंतिम इच्छा तो आप लोग को कहानी याद होगी। तो उसकी अंतिम इच्छा तो कुछ और ही थी। पहले वो चाहता था वो मिठाई खिलौने और झूले पर चढ़ना। लेकिन जब खो जाने के बाद उसकी एक ही इच्छा थी और वो थी माता पिता मिल जाए। तो इसका आंसर होना चाहिए टू मीट विथ हिज पेरेंट्स। बी इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए बी टू मीट विथ हिज पेरेंट्स। निशान लग नहीं पा रहा है लेकिन हाँ लग गया अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई डिड द चिल्ड्रेन नॉट आस्क हिज फादर टू बाई द थिंग्स ही लाइक इन द फेयर। उस बच्चे ने अपने पिता से क्यों नहीं कहा वो उन चीज़ों को खरीदने के लिए जो चाहता था वो खरीदना। हिज फादर वॉज वेरी रूड टू हिम। इसके पिता उसके प्रति बहुत ही मतलब वो पोलाइट नहीं थे। अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ये बात थी। द चिल्ड्रन न्यू हिज फादर वुड मेक मैनी एक्सक्यूजेज। वो बच्चा जानता था उसके पापा बहुत सारे बहाने कर देंगे। हिज फादर वाज वेरी पुअर। इसके पिता बहुत गरीब थे। हिज फादर डिडंट लाइक हिम। इसके पिता उसे पसंद नहीं करते थे। इसका आंसर होना चाहिए बी। वो जानता था कि उसके पापा मुझे लगा कि ये वीडियो बंद तो नहीं हो गया इसलिए मैं रुक कर देखने लगा था। हाँ, वो जानता था कि उसके
पापा जो हैं बहुत सारे बहाने कर देंगे, इसलिए इसका आंसर होगा बी। वाट वाज नॉट द क्वालिटी ऑफ टोटो, टोटो का गुण इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि टोटो का गुण में शामिल नहीं था, उसकी क्वालिटी नहीं थी। टोटो वाज अ प्रिटी मंकी, वह सुंदर, टोटो एक सुंदर बंदर था। टोटो वाज अ मिस्चीवियस मंकी, टोटो एक शरारती बंदर था। टोटो वाज अ क्लेवर मंकी, वह एक चालाक बंदर था। ये सारी बातें तो बिल्कुल सही लग रही हैं। टोटो वाज अ काइंड मंकी, टोटो एक दयालु मंकी था, बंदर था, ये बात तो सच नहीं लग रही है। फ्रॉम वेयर डिड द नरेटर फाइंड द मंकी, ये जो है मंकी कहाँ से मिला था? ठीक है, मंकी तो मिला था टोंगा ड्राइवर से। असल में नरेटर को ये नहीं मिला था, नरेटर के दादाजी को ये मिला था, ग्रैंडफादर को मिला था। उसने खाता था, नरेटर के दादाजी ने खरीदा था, टोंगा ड्राइवर से, तांगा चलाने वाले से मंकी खरीदा था। नरेटर ने नहीं खरीदा था, नरेटर के ग्रैंडफादर ने खरीदा था। नंबर 40 और ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट मेड द ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टोंगा ड्राइवर, किस बात ने ग्रैंडफादर को ये मजबूर कर दिया कि टोटो को वो वापस कर दें टांगा ड्राइवर को? वेन टोटो बॉयल्ड हिमसेल्फ ऑलमोस्ट अलाइव इन द लार्ज केटल, जब टोटो ने अपने आप को लगभग बड़ी सी केतली में उबाल ही लिया था, वो उबलते पानी में कूद गया था। वेन ही ब्रोक डाउन द प्लेट्स एंड स्कैटर्ड द डिशेज, जब उसने प्लेट्स को तोड़ दिए और मतलब जो खाने की चीज़ें थी उसे बिखरा दिया था। वेन द ग्रैंड फादर हैड टू पे द फाइन टू द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर को जब फाइन देना पड़ा था तब ऐसा हुआ था। वेन ही बेड लॉन्ग इन द वार्म वाटर, जब वो टोटो जो था गर्म पानी में बहुत देर तक नहाया तब ऐसा हुआ था। अगर कहानी आप लोग को याद होगी तो ये जो वापस करने का निर्णय था ये आया था तब जब उस बंदर ने प्लेट्स को तोड़ दिए थे और उसने खाना को इधर उधर बहुत बिखरा दिया था, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुने और फिर मैं कह रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसको सुनने का, शुरू से अंत तक सुनेंगे